ईरान कतर में अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर हमला करता है और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप सीज फायर का नाम लेकर हेडलाइन पर कब्जा। शांति के नए मसीहा ट्रंप के सीज फायर के ऐलान को उनके ऐलान से यह तय करना मुश्किल हो गया है कि कतर के अल उदेद अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर हमला करना बड़ी घटना है या ट्रंप का सीज फायर का ऐलान करना। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। रवीश जी का भी कोई भरोसा नहीं है, कब किसकी तारीफ और कब किसकी बुराई कर दे पता ही नहीं चलता है। पहले तो आप रवीश जी के मुंह की तरफ देखो, ये खबर सुनते हुए कैसे उदास दिखाई दे रहे हैं। और इनके उदास दिखाई देने का कारण और कोई नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप है। आज इनको ट्रंप की बात का भरोसा नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ट्रंप एक ऐसा आदमी है जो ज्यादातर झूठ बोलता है। पर एक बात समझ में नहीं आई कि जब भारत और पाकिस्तान को लेकर ट्रंप ने बयान दिया था तो तुम बड़े खुश हो रहे थे कि ये लड़ाई ट्रंप ने रुकवाई है, मोदी ने सरेंडर कर दिया है और भी बहुत कुछ बोल रहे थे। तब तो तुमको ट्रंप की बात पर बहुत भरोसा था। आखिर अब ऐसा क्या हो गया है जो ट्रंप की बात का विश्वास नहीं किया जा सकता है, ऐसा बोल रहे हो? दोस्त, एक जैसे हालत में एक आदमी की बात का एक बार भरोसा करना और फिर उसी आदमी की बात का भरोसा नहीं करना। और ये बोलते हैं मुंह फाड़ कर गोदी मीडिया। इनसे बड़ी गोदी मीडिया होगा कोई? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्कार दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे भी ऐसे ही देखते रहो रोस्ट होते हुए। खैर आओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ट्रंप इस मामले में कमाल के लगते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा भी सबसे पहले उन्होंने की। अब ईरान इसराइल के बीच सीज फायर की घोषणा भी वही कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का बयान छप रहा है कि युद्ध विराम से जुड़ा कोई संदेश नहीं मिला है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकाची ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया उन्हें किसी समझौते की जानकारी नहीं, ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। लेकिन अराकाची ने जरूर कहा कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। ये सुना आपने रवीश जी क्या बोले कि ईरान की तरफ से बयान आ गया है कि सीज फायर की कोई जानकारी नहीं है, और इस बयान को रवीश कुमार ने मान भी लिया और ईरान की तरफ भी बोल रहे हैं चलो कोई बात नहीं, बोलो, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, इंसान का मत होता है, वो किसी को भी पसंद कर सकता है। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि जब भारत की तरफ से बोला गया था कि ट्रंप ने युद्ध नहीं रुकवाया है तो तब इनको भारत की बात का भरोसा क्यों नहीं? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इतने अंधे हो गए हैं कि इनको मोदी विरोध में भारत की बात का भी विश्वास नहीं रहा। जब भारत बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर उस टाइम क्यों रो रहे थे? और अब जब ट्रंप ने बोला तो बोल रहे हो कि ईरान ने साफ साफ मना कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कोसों दूर ईरान में बैठे अधिकारियों की बात का तो यकीन आ गया, पर भारत की बात का यकीन नहीं आया कि भारत के विरोध में ही बोलने लग जाओ। रवीश जी, आपकी बात सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे एक कहावत है कि मैं कौन मैं खामा खा। तो दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर देना।